नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत, आदाब करीत है बुलौआ के अब बहुत ही स्पेशल एपिसोड में। काहे से आपकी हमारी जो दीदी आई हैं वो ऐसी वैसी नहीं, पद्मश्री दीदी हैं। हमारी बिल्कुल। पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह दीदी हैं और उनसे हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अब होली का सीजन बिल्कुल नजदीक है। प्रणाम दीदी, आपको बहुत बहुत स्वागत है बुलौआ के मंच पे हम सबके साथ। हम लोगों बहुत का बहुत अहोभाग्य है कि आप आई हो बुलौआ के मंच का रौनक बढ़ाए खातिर। और और आपसे जो हम परिचय जौन करवाई हैं वो बाद में हम शुरुआत करी है। कैसे दीदी, होली के रंग अब धीरे धीरे शुरू होए वाले हैं, है ना। बिल्कुल। धीरे धीरे मौसम में खुमार है और ये फगुनिया बयार है, कोयल की तान है, झुकी झुके क्या बात बौर है। भौरा उनमें गुंजन बहुत करे लाग है कि नहीं दीदी। तो बहुत धीरे अच्छा। धीरे फगुनिया जो माहौल है वो हवा में छाए रहा है। तो जब सब स्त्री पुरुष पशु पक्षी सब मस्त है फगुनिया रंग में। तो आज हम इसलिए आपको कार्यक्रम की ये शुरुआत करे थे बात एक कर फाग दी। से, एक होली गीत से, जी का हम अभी जी। अभी 1 घंटा पहले लिखी है और कंपोजर की है। थोड़ा सा क्या कुछ गलती हो तो क्षमा बहुत करिए दीदी, आप हैं सामने बहुत इसलिए हिम्मत कर पा रहे हैं। दीजिए, प्रस्तुत है। स्वागत स्वागत। ओ होली खेलने को आए हैं उत से गोकुल सरकार। क्या बात। ओ इत से राधा रानी लिए हुए लठ तैयार। वाह भैया। आ, आयो गोकुल से नंद को छोरो लिए रंग मुठियन में भरे गुलाल। आयो गोकुल से नंद को छोरो लिए रंग मुठियन में भरे गुलाल। वो गलियन गलियन ढूंढत है छिपी कहाँ राधे हमार। ओ गलियन गलियन ढूंढत है छिपी कहाँ राधे हमार। हो होली खेलन को आए हैं इत से गोकुल सरकार। ऊत से राधा रानी लिए हुए लठ तैयार। ओ राधा भी सखियन संग खड़ी ताने लट हुरिहा ताने लट हुरिहार। नाद तालाब में घोल दिए तेसु फूल हजार। ओ नाद तालाब में घोर दिए तेसु फूल हजार। ओ होली खेलन को आए हैं उत से गोकुल सरकार। ओ इत से राधा रानी लिए हुए लठ तैयार। बोलो सारा रा 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 रा। वाह, तो इस माहौल में बहुत होली सुंदर। की शुरुआत दीदी कैसा लगा वो बाद में बताइयो। और बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम होली के इसी रंग का आगे बढ़ावा चाहते हैं। और आज हम सबके बीच जो गुणी कलाकार है दीदिया, उनका परिचय तो मधु दीदिया दी है। और उनके बारे में बताओ दीदिया, स्वागत करो ताकि हम लोग और होली के विषय में अच्छी अच्छी बातें और लोक गीतन और रिवाज सबका जान सके। बिल्कुल। विद्या स्वागत बिंदु दीदी। का बहुत बहुत स्वागत करित है बुलवा के मंच पर। और का बताई, हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सही आपके सही। आने से। तो दीदी जो है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में संयुक्त निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। हाँ। और इनका मार्च 22 में पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार नवाजी है ना। और कितने 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 12 कविता संग्रह, साहित्य में लोक साहित्य में 25,
नाटक 6, निबंध संग्रह 10, का बताई, बहुत सारा इनका बहुत लंबा वो है। तुम ना बताए पहियो, काय से दीदी से बात करे में ज्यादा रस सही है और हाँ, दीदी अपना परिचय स्वयं दी है और कुछ बिल्कुल। हम लोगन का होली के विषय में बतावे, इसे बताओ, मन चुनाई के हवाले कर दो। देश विदेश सब जगह हमारी दीदी अपना झंडा ऊंचा किए छाई हैं, हुई है, बिल्कुल। तो दीदी हम मंच आपका सौंपित है, तो आप जो है दर्शकों को हमारे कुछ बताओ, कुछ सुनाओ, कुछ गुनगुनाओ। नमस्कार सभी बहने लोगन का, भाई लोगन के जो जुड़े हैं इस पटल पर। पहले तो जो आपका कार्यक्रम है बुलौआ, ये बड़ा नीक लाग, ये शब्द बुलौआ बड़ा सार्थक शब्द है और हर शुभ काम में बुलौआ दिया जाता है। शुभ अवसर पे, मंगल अवसर पे, शोक के अवसर पर बुलाया नहीं जाता, लोग अपने आप आते हैं, लेकिन ये बुलौआ सगुन का होता है और इनमें आदर भाव भी है, प्रेम भी है। कोई संस्कार नहीं, कोई पूजा नहीं जिसमें बुलौआ न हो। तो कोई कथा सुनने के लिए ये भाव ही ऐसा है कि सबका एक साथ जोड़े के लिए बुलौआ। रामलला नेहचू में बाबा तुलसीदास सोहर छंद में रामलला नेहचू लिखे, तो ये बुलौआ के बारे में एक सोहर जो गाया जाता गांव में, ये जो नेहचू होए लागे थे, वो हम गुनगुनाई दे थे। जी जरूर जरूर, स्वागत है। घर घर फिरे नौनियात गोतिनी बोलावे, राम लला करन है छु गोतिनी सब आवो। केहू डारे चुटकी मुनरियात, केहू डारे रूप, केहू डारे रतन पदारथ, भरी गए है सूप। कौशल्या रानी चुटकी मुनरिया, सुमित्रा रानी रूप, रानी के कई जे रतन पदारथ, भरी गए है सूप। ये जो सूप का भरे की बात है, ये एक दान किसको दिया जाए, नेचू ने किसको दिया जाना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को जो संकुचित मन का न हो, जो अच्छी अच्छी बातें, सूप का स्वभाव रखता हो, जो थोथा दे उड़ाए, सार सार को गई ले। तो इसीलिए सूप में अक्षत रखा जाता है, सूप में जो है डाला जाता है। तो ये भाव इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये जिसको भी दे दिएगा, एक और जैसे भोजन जब हो जाता है तब भी बुलौआ जाते, तो का आयुष दे कहा जाता है। अच्छा, कि जैसे जितने लोगों को काम देख है, पूरे समाज को जोड़े के लिए, तेल पेरे के लिए देख है तो तेली के आयुष देंगे। तो आयुष का मतलब है आयुष शब्द है अवधि का, जो आज्ञा से और आवाहन से जुड़ा हुआ है। तो आप आइए हमारे यहाँ, सामग्री दीजिए और शामिल हुई। उसी तरह जब भोजन बन जाता है तो कहते हैं विजय हुई गई। तो हम सोचते थे विजय क्यों हो गई कहा जाता है। हर घर में जाके नाऊ कहाँ जाते थे, कहते बाबू विजय हुई गए, बहनी विजय हुई गई। तो हमने सोचा क्यों है, तो पता चला ये व्यंजन शब्द से विजय हुआ है, कि व्यंजन तैयार हो गया है, आइए भोजन करिए। तो इस तरह जो हमारी लोक भाषा की परंपरा है, जो उसमें माधुर्य है, जो आदर भाव है, वो इस बुलौआ में है। आपने मुझे बुलाया और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और होली का जैसा आपने कहा कि होली का मौसम है, आने वाली होली, बसंत ऋतु चल रही है, आप लोग चेहरे भी दमक रहे हैं। ये उल्लास, ये रंग आपके जीवन में इसी तरह बना रहे, पूरे हमारे भारत का उमंग बना रहा है, भारत के वीरों के मन में ये बसंत ऋतु ये संदेश देती है। तो एक भगवान श्री राम भी इसमें बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी होली के रंग में रंग जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है, आप लोग सुने हुए हैं। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, आप लोग गावे।
होली खेले खेले रघुबीरा बदमा होली खेले रघुबीरा। केकरे हाथे हाथ कनक कनक पिचकारी, पिचकारी, केकरे केकरे हाथे हाथे कनक कनक पिचकारी, केकरे केकरे हाथ हाथे अबीरा, अवध बदमा होली खेले होली रघुवीरा। रघुबीरा। राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। बहुत सुंदर के दीदी। कर भीजे पाठ पीतम्बर, राम के भीजे पाठ पीतम्बर, सीता के भीजे चीरा, अवध माँ होली खेले रघुवीरा। अब होली के बाद चैत लग जाता, और चैत में हमारा नवा वर्ष शुरू होता है। भारत का नवरात्र से नव संवत्सर शुरू होता है, और इसी महीने में शीतला माई के पूजा होता जी। शीतला माई जो सबको शीतल करें, तो ओके मैं अपन अवधि के एक कविता सुनावे चाहत है, जो शीतला माई की वंदना में है। जरूर जरूर दीदी जरूर। शीतल करा मैया शीतला रानी, एक बार कहें, दोनों समय कम लागे। नहीं, हाँ, नहीं दीदी, दो स्टैंजा कह देना, दो स्टैंजा तो कहिए, मन भरता ही नहीं जब तक उनका अंतरा न जानी, है ना, उसका भाव न जानी। बिल्कुल। शीतल करा मैया शीतला रानी, ईर्खा द्वेष के आगे जरत बा, जरत आकाश पताल भरत बा, मन व्याकुल तन तपन समानी, शीतल करा मैया शीतला रानी। पाप ताप से भूइया कुलानी, तुहरे दरस बिनु भटकत ज्ञानी, तत् धर्म कह रहिया है रानी, शीतल करा मैया शीतला रानी। मन एक ठौर काहे ना ठहरे, भर मत खहरे भहरे, चिरई भरम जाल उरझानी, शीतल करा मैया शीतला रानी। केहू न केहू से सुख दुख बांटे, आज जो स्थिति है, केहू न केहू से सुख दुख बांटे, भाई भाई के मूड़ा काटे, इधर तीरकत नहानी, शीतल करा मैया शीतला रानी। माँ क्या प्रसन्न होती हैं। हरदी लौंग के धारी चढ़ौबे, हरदी लौंग के धारी चढ़ौबे, दही ढर कावन तुहके चढ़ौबे, तोहरी कृपा के आस भवानी, शीतल करा मैया शीतला रानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बासी खाना खाई जात, बस एवरा होता, ठंडा ठंडा खाओ तो माई शीतल खुदो रही है, हम सबके शीतल के लिए। ये शीतला माई के प्रकोप से बचे के लिए शीतला माई की पूजा हम सब करे थे। बताओ, इतनी गूढ़ बातन का हम लोग कैसे जान सके थे। रामनवमी होने वाली है, सही बात। उसके बाद रामनवमी आई चैत में, तो राम के जन्म का एक छोटा सा मेरा अवधि लिखा हुआ है। जन्मे श्री रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे श्री रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, राजा दशरथ घरे राम जन्म लिए, राजा दशरथ घरे राम जन्म लिए, मनई के देह धरैया, अवधपुर बाजे बधैया, राजा दशरथ तो सोना लुटावे, सजाई के लुटावे गैया, अवधपुर बाजे बधैया, जोड़ी पे ब्रह्मा वेद उचारे, नारद बीन बजैया, अवधपुर बाजे बधैया, गंगा आई जमुना आई,
गंगा आई जमुना आई, आई है सरजू मैया, अवधपुर बाजे बधैया, अवधपुरी माँ धूम मचीबा, अवधपुरी माँ धूम मचीबा, सब नाचत ताता थैया, अवधपुर बाजे बधैया। ये राम का जन्म रोज होता है। दीदी कितना सुंदर लिखी है आप, इतना सुंदर लिखी है वर्णन कि कोई जाने ही नहीं सके थे काका होत है। गंगा आई जमुना आई, आई सरजू मैया, इतना सुंदर, बिल्कुल दिल एकदम बाहर उछल के आएगा। बिल्कुल सुनी के दीदी, बिल्कुल मन नहीं भरा और अच्छा सुना। इन्हों को सुनाई दे मधु, तब हम फिर और सुनाई। अच्छा दीदी भाई आदेश का पालन करो। बिल्कुल पालन तो करबे, लेकिन आपको सुनने का बहुत मतलब वो हो रहा कि आप सुनाते जाओ, हम सुनते रहे। हाँ बिल्कुल, बहुत है सुंदर, ऐसी मीक मिलते ही नहीं कि सही बात है। जो ऐसा। चलिए कोई नहीं दीदी, आप सुनाए थे, तब तक आराम कर ली। देखा अब आजकल भी शादी के लगन चलत बा, फिर चैत भर हुई शादी ब्याह, नवरात्र से फिर शुरू, नवरात्र के बाद फिर शुरू हुई। तो विवाह की धुन पारंपरिक है, ये धुनें लुप्त हो जाती हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमार जो पारंपरिक धुन रही वो लुप्त हो रही है। तो इसके लिए हमने लोक धुनों में बहुत लिखा, लेकिन ये गीत पारंपरिक है जो हर शादी ब्याह में गाए जाते हैं। तो उसी धुन में हम एक लोक गीत सुनाओ थे, कुछ ही लाइन सुनाओ, बड़ा गीत है। ठीक दीदी। सावन सुगना मैं गुर घिऊ पालेऊ, चैत चना केरी दालेहू, अब सुगना तू भयऊ सजुगवा, बेटी के बरहेरी ला। इतना विश्वास था पहले पशु पक्षियों के ऊपर कि वो जानते हैं कि कौन वर अच्छा है, कौन घर अच्छा है, माँ उसी को भेजती है, तो बेटी का वर देख के आओ। उड़त उड़त सुगना जाया दूरी देसवा, बैठे डरिया नाई हूँ, डरिया नाई सुगना पंख पसार्यो, चितवा नजरिया घुमाई हो, जेही घरे ये सुगना संपत्ति देखा, चरनी बना बैल गाई हो, जेही घरे ये सुगना सम्मति देखा, बेटी के रचिया बिया। संपत्ति के साथ साथ सम्मति भी हो, और चरनी पर बैल गाय बंधे हो। ये जो कृषक संस्कृति है भारत की, उसकी ओर संकेत करता है। उसी घर में बेटी का विवाह रचना, और उसी तरह ये संस्कार गीतों की एक परंपरा जो है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक सब संस्कार के गीत हैं, और सब व्रत पर त्योहारों के गीत हैं। ये अथाह सागर है, जितना भी इसमें डुबकी लगाइए और उसमें ढूंढिए, उतने ही तलहटी में रत्न मिलेंगे। ऊपर ऊपर से खाली देखने पे ये बिल्कुल साधारण लगेंगे, लेकिन उनकी जो सहजता है, उनका जो लचीलापन है इन गीतों का, इन धुनों का भी, वो बहुत ही दुर्लभ होता जा रहा है कि उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहुएं हमारी लोक कलाओं को, अपने लोक गीतों को, लोक कथाओं को सुने, उन आनंद लें, उसमें कोई बोझ नहीं है। नहीं नहीं दीदी, आप जैसे जो पथ प्रदर्शक है हम लोगों के साथ, हम लोग बहुत आभारी हैं आपके कि आप जैसे जो इसे कहते हैं लाइट कैरियर्स, वॉचर्स जो होते हैं, जिसे कहते हैं आप सबको रास्ता दिखाए हो, तभी आपको पद्मश्री मिला। हम सब बहुत धन्य है कि आप आई हैं, और सच में इतना हम लोगों पे आशीर्वाद आपका बरसा आज, तो हम लोग तो बिल्कुल धन्य हो गए। हाँ, अब बस ये है कि अब आप कमला दीदी बराबर कार्यशालाओं में सिखाती रहती हैं, उनके सिखाए हुए गीत सुन के, और
ये इस तरह से वातावरण बनता है, लोगों को आकर्षण बढ़ा है। आज की बच्चियां धुनें पूछ रही हैं, कथाएं पूछ रही हैं, गीत पूछ रही हैं। ये सब आप लोग जो इतना करती रहती हैं ना, मंच से करती हैं, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से करती हैं, तो बड़ा मन संतोष पाता है और एक आस्था मन में जगती, आश्वस्त होता है मन कि जो कुछ हमने इकट्ठा किया लोग से, जो कुछ ग्रहण किया, वो आप लोगों को दे करके हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि आप लोग हमारी परंपरा को आगे ले जाएंगे। और हमें ये विश्वास है कि आपकी लगन, आपका ये जो प्रेम है लोक साहित्य के प्रति, लोक परंपरा और लोक संस्कृति के प्रति, ये छूत की तरह आगे आने वाली पीढ़ी को लगेगा। और बच्चियां एक जो अपनी परंपरा के प्रति उनके तटस्थ भाव हो गया था, एक गौरव बोध हट गया था, वो जानती नहीं है कि क्या हमारे पास क्या विरासत कर रही हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। और आपका आशीर्वाद हम सबके ऊपर रहे तो हम लोग तो क्या नहीं कर सकते, झंडे गाड़ सकते हैं। अब भी कर रहे कि हम लोग चले हैं और बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव है कि हमारी इतनी समृद्ध धरोहर है, आप जैसे पथ प्रदर्शक है, और हमें क्या चाहिए। अब आप भी थोड़ा आराम कर लो, दीदिया एक आप ले लो ताकि दीदी को थोड़ा आराम मिल जाए, है ना। इतनी देर से गाते गाते गला सूख गया होगा, पानी आनी पी ले। एक होरी सुना दूंगी। जी दीदी सुनाइए जी। मोरी चुनरी में, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग रे, ऐसो चटक रंग डारो। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग रे, ऐसो चटक रंग डारो। औरन का अचरा ना छुअत है, औरन का अचरा ना छुअत है, या कि मोहे संग, या कि मोहे संग लग गई लाग रे, ऐसो चटक रंग डारो। या कि मोहे संग लग गई लाग रे, ऐसो चटक रंग डारो। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग रे, ऐसो चटक रंग डारो। मोसो कहाँ को सुंदर नारी, मोसो कहाँ को सुंदर नारी, और उन सो ही, हाँ हाँ उन सो ही, जाके उन सो ही खेलो फागरी, ऐसो चटक रंग डारो। मोरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो। घर जाऊं तो सास लड़ेगी, घर जाऊं तो सास लड़ेगी, ननद न जाने क्या क्या कहेगी, ननद न जाने क्या क्या कहेगी। ऐसी होरी से, ऐसी होरी से आऊं मैं तो बाजरी, ऐसो चटक रंग डारो। ऐसी होरी से आऊं मैं तो बाजरी, ऐसो चटक रंग डारो। मोरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो। मोरी चुनरिया ऐसी कोरी, मोरी चुनरिया ऐसी कोरी, रंग रसिया ने रंग में बोरी, रंग रसिया ने रंग में बोरी। अब कैसे, अब कैसे छूट गो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो। अब कैसे छूटे गो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो। चंद्र सखी भज बाल कृ
कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। बड़े भागों से आयो फागरी, ऐसो चटक रंग डारो। बड़े भागों से आयो फागरी, ऐसो चटक रंग डारो। मोरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो। ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बढ़िया। और बहुत सुंदर। इसका दो अर्थ है इस जी, गीत जी। का, एक तो सांसारिक भौतिक अर्थ है और दूसरा आध्यात्मिक। ये कहावत है ना कि सब रंग कच्चा संवरिया रंग पक्का। तो श्री कृष्ण का जो रंग है, जो मन पर पड़ जाता है, आत्मा पर, तो वो दाग नहीं छूटे, यही कामना करते हैं। चंद्रसखी का बहुत ही मार्मिक गीत है और ये होली में भी गाया जाता है और अवसरों पर भी। एक इसी भाव को लेकर के एक लोकगीत और है जिसमें वो अपनी पूछती है अपनी सास से कि मेरे प्रिय मुझे बुला रहे हैं और मैं जाऊंगी तो मेरी चूनर भीग जाएगी। तो उसकी सास उसे समझाती है कि बहू चूनर भीगने के लिए न डरो, स्नेह के लिए, स्नेह बचाने की कोशिश करो। अरे तो बहुत प्रसिद्ध गीत है वो भी। फिर कभी सुनाऊंगी, आप आगे और कार्यक्रम चलाइए। दीदी 2 लाइन तो सुनाई दो। अब इतनी बढ़िया की जानकारी तुम दे दिए हो तो 1-2 लाइन तो दीदी बनता है। बिल्कुल बनता है। बिल्कुल दीदी। थोड़ा सा कोई बात कहती है, हाँ। जाऊं तो भीजे मोरी पचरंग चुनरिया, जाऊं तो भीजे मोरी पचरंग चुनरिया, नाहित छूटत स्नेह मैं कैसे आऊं बालम, बूंदन भीजे मोरी सारी मैं कैसे आऊं बालम। तो सास जो गुरु है वो कहती है, जिनी डरुए बहुअर छूट भीजे के चुनरिया, जिनी डरुए बहुअर भीजे के चुनरिया, डर बहुअर छूटे के स्नेह मैं कैसे आऊं बालम, बूंदन भीजे मोरी सारी मैं कैसे आऊं बालम। वाह वाह वाह। फिर वो बोलती है कि नेहिया से चुनरी बहुत हुई है बहुअरी, नेहिया से चुनरी बहुत हुई है बहुअरी, चुनरी से हुई न स्नेह मैं कैसे आऊं बालम, बूंदन भीजे मोरी सारी मैं कैसे आऊं बालम। क्या बात है। महफिल का लूट लियो दीदी। आगे और हाँ दीदी एक और बढ़िया सा ले लो, खूब बिल्कुल मन नहीं भर रहा है अब तो, और लालसा जग गई। अच्छा तो फिर क्या सुनना चाहेंगे? कोई कुछ प्रश्न करिए, या तो कुछ जानना चाह रही हूँ उसका प्रश्न करिए, या कोई कविता ही सुनाए। कुछ होली से रिलेटेड लाइक अंतिम खत्म करेंगे तो बहुत आभार रहेगा। होली में देखिए, होली में संयोग वियोग दोनों ही पक्षों पर गीत हैं। जी जी। और जिनका प्रिय पास है उसके लिए तो होली में बसंत ही बसंत है, लेकिन जिनके प्रिय दूर हैं उनके लिए तो होली, वो कहती है मालिन से कि मालिन बौर धरो ना मुरकंत गए परदेश, और रातें उसके भादों की रात जैसी लगती हैं। सही बात। और तमाम विरह के गीत हैं। एक सीता जी का जब बन जाने लगते हैं राम, उसका फाग है। फाग गीतों में श्री कृष्ण के तो बहुत सारे प्रसंग हैं। झूला झूल रहे हैं गोपियों से, आओ मेरे ढीग आओ श्याम तुम्हें नहला दूं, रंग बोर दूं तुमको रंग में। लेकिन भगवान श्री राम बड़े मर्यादित ढंग से खेलते हैं। अरे दीदी बेजोड़ है ये हाँ सुनाइए। बेजोड़ आपने दी है। सीता जब वो बन जाने लगते हैं तो कहती हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। ते फगुआ है
अच्छा लेकिन दीदी, बहुत ही दीदी। करुण है। लीजिए दीदी। देखिए, श्री राम बन जाता है, इस समय भूल गए थोड़ा सा। कोई बात ये नहीं दीदी, कोई नहीं। सिया रूए खड़ी मन मारे जात बन प्यारे। वाह वाह वाह। तू तो जोगिया है रे, तू तो जोगिया भेष पिया धारे। अरे रहबे हम के करे सहारे, जात बन प्यारे। वाह वाह वाह। घड़ी भय न देखबे त मरबे जरूरी, 14 बरिसवा बाय बड़ी दूरी। हे रविराज दुलारे, हमहू चलब नाही मनबे कहनवा, शिव की कसम नाही छोड़बे के गुहनवा। शिव की कसम नाही छोड़बे गुहनवा, सिया के न करहु किनारे। अरे सिया रोए खड़ी मन मारे, जात बन प्यारे। अवध नगरिया क भोजन बारी, पिया बिन हम का भये करियारी। अपनात खाबा फूल फल जाई, हमका बतावाई हाँ पूरी मिठाई। मरब जाब बिनु मारे, हाय हाय, इतना सिया दारू जी राग है। का बिकल, सिया जी का बिकल देखी भगवाना। जानी गए रखी है नहीं प्राणा, तब बोले करतारे। चली चलहु तुम हूँ अब साथे, कोई है वो है जो लिखा विधि माथे। कोई है वो है जो लिखा विधि माथे, भये रथ पर तुरत सवारे। अरे करके कौशलपुर अंधियारे, जात बन प्यारे। हाय हाय तू हाय, बहुत जोगिया सुंदर। भेष पिया धारे। अरे रहबे हम के करे सहारे, जात बन प्यारे। दीदी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये गाने हम लोग कहाँ पे हैं? आपने जो बुखार विंद से आपने सुनाए दिए हैं, ये सब मतलब बहुत समय तक रही हैं, और हम लोग भी इमा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करिए हैं, बहुत भाव पता लगे कि कैसे भाव होत रहे, है ना, इनके ऊपर। ये आपने अनमोल कृत्य जो किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। और बुलावा में आप आई, बहुत आभारी है दीदी। कार्यक्रम का वाइंड अप करो, समापन करा जाए, अब समय हो रहा है। तो जी दीदी, दीदी का तो धन्यवाद, भाई सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद। दीदी मन नहीं भरा है, बिल्कुल मन नहीं भरा। आपका आशीर्वाद रहे हमेशा हम लोगों पे। और आपको फिर आना है, दोबारा आना है बुलावा में। हाँ बिल्कुल। आप लोग का प्रेम ही मुझे आगे ले जा रहा है, जिला रहा है, ये समझ लीजिए। जी दीदी, जी बहुत बहुत आभार करे थे। और हमारे ग्रुप के संस्थापक सुनील मिश्रा जी, अनिल शुक्ला जी, सभी मेंबर्स का बहुत बहुत जो है स्वागत करे थे, धन्यवाद दे थे। और जो लोग जुड़े और जो लोग बाद में जुड़े, सबका बहुत बहुत आभार। और बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत धन्यवाद दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। धन्यवाद दीदी। प्रणाम। आपको भी जी प्रणाम।